अस्सलाम वालेकुम। जे स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। मैं आज आपको बिजली के बिल के बारे में बताऊंगा। जो बिल आपको घर में मौसूल होता है या जितना आपने बिल इस्तेमाल किया होता है वो कैसे देखा जाता है, कितने आपने यूनिट इस्तेमाल किए, इसकी ड्यू डेट कौन सी होती है, लास्ट डेट जिसे कहते हैं, और इशू कब होती है, रीडिंग कौन सी डेट की होती है, महीना कौन सा है, हर चीज़। और रीडिंग आपकी जो मौजूदा थी वो कैसी है, तस्वीर कहाँ से देखी जाती है ताकि आपकी रीडिंग ठीक भी हुई है कि नहीं, या आपने टैक्स कितना पे किया, ये सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये एक रेफरेंस नंबर है, एक बिल है जो कि 20 अक्टूबर, इसका कनेक्शन डेट 20 अक्टूबर 2018 को लगा था। अच्छा, यहाँ पे ड्यू डेट लिखी हुई है 26 अक्टूबर 2021 और ये 17 अक्टूबर 2021 को इशू हुआ है। रीडिंग इसकी 16 तारीख को हुई, 17 को इशू हुआ है और 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 26 से पहले पहले हमने बिल जमा कराना है। अगर हम 26 तक जो है 26 तारीख को बिल जमा कराएंगे तो उसकी अमाउंट 2866 रुपये, और अगर हम 26 अक्टूबर 2021 के बाद जमा करवाएंगे तो 3056 रुपये हमें जमा करवाने पड़ेंगे। इसमें यहाँ पे नाम वगैरह लिखा हुआ है, सारा एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ ये मीटर नंबर लिखा हुआ है। आप देखें बिल के ऊपर इस जगह का मीटर नंबर है, ये प्रीवियस साहब रीडिंग है, प्रेजेंट अभी की रीडिंग है, और ये यूनिट हैं जितने हमने इस्तेमाल किए हैं। अब हमारी जो जब 16 अक्टूबर 2021 को रीडिंग हुई तो उसकी ये तस्वीर IS को ने लगा दी कि 4946 अगर आप देखें तो बिल्कुल 4946 जो है ना वो मौजूदा रीडिंग थी। ये पिछले मंथ की रीडिंग है और ये प्रेजेंट रीडिंग है। इसका मतलब है इन दोनों को आप 4946 में से 4857 माइनस करेंगे या मनफी करेंगे तो ये 89 यूनिट आते हैं। तो ये रीडिंग बिल्कुल ठीक है। अब यूनिट कंज्यूम 89 हुए। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है 1775 रुपये बन रही है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 106 रुपये है, फिर 38 रुपये 27 पैसे एक है। इस तरह करते कराते ये आपका 2008.50 रुपये बिल बनता है टैक्स के बगैर। अब हम टैक्स की तरफ आते हैं तो इस पर GST वगैरह लगता है, इनकम टैक्स लगता है, एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, ये सारी अमाउंट लिखी हुई है। फर्दर टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स लगता है, GST ऑन FPA लगता है, IT इनकम टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, सेल्स टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और इनकम टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पहले नहीं लगती थी लेकिन अब लगती है। 19 रुपये 13 रुपये दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। फर्दर फिर FPA लगता है, फर्दर टैक्स फ्यूल एडजस्टमेंट, टोटल 3 रुपये एक है, 5.37 टोटल है। ये टैक्स जो टोटल बनता है 857.42 रुपये है। क्योंकि ये एक कमर्शियल मीटर है जो कि कमर्शियल दुकान का या प्लाजे का हो सकता है, इसीलिए ये इसका जो टैक्स है वो भी ज़्यादा है। और जो इसका टैक्स बनता है वो 857.42 रुपये है। तो जो इसका यूनिट है, क्योंकि कमर्शियल मीटर है, इसका यूनिट भी 19 रुपये 95 पैसे पड़ रहा है। 89 यूनिट हैं। जब हम इनको ज़रब देंगे तो इसकी जो अमाउंट निकलेगी वो ये अमाउंट है। उसके बाद ये टैक्स लग के 2008 रुपये हो जाता है। ये तस्वीर जब ली गई 16/10/2021 वाज़े तौर पे तस्वीर में नज़र आ रहा है 10:25 सुबह के टाइम ये रीडिंग हुई। ये इसका रेफरेंस नंबर है और ये तस्वीर के मुताबिक रीडिंग बिल्कुल ठीक है। जब मीटर रीडर आपके बिल को रीडिंग करने के लिए, मीटर को रीडिंग करने के लिए आता है तो पहले ये डिवाइसेस नहीं होती थी, तस्वीरें नहीं लगती थी, इसी तरह उसमें गलती होने के चांस ज़्यादा होते थे और मसले मसाइल ज़्यादा होते थे। इसीलिए अब वापडा वालों ने जो है ना वो मोबाइल के ज़रिए तस्वीर लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, जिसमें वो तस्वीर लाजमी लगाते हैं और सारा उनका एक प्रॉपर एक अच्छा तरीक़ेकार उन्होंने कर लिया। अच्छा, ये पिछले मंथ की डिटेल है सारी, ये देखें आप। ये 2020 से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का सितंबर में पिछले मंथ 2192 रुपये बिल आया था और मैंने 2192 रुपये ही जमा करवाया। 72 यूनिट थे। इससे पीछे 55 है, 48, ये पूरे साल की एवरेज जो है ना यहाँ पे आ जाती है। और इसके अलावा ये कंप्लेन है, अगर आपका कोई मीटर का मसला है, कुछ लाइट नहीं आ रही है, कोई भी मसला है, तो आप अपनी सब डिवीज़न, इसको G7 सब डिवीज़न लगती है, इसका ये नंबर लिखा इस्लामाबाद से, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे G7 सेक्टर की सब डिवीज़न है, ये इसका नंबर है कंप्लेंट के लिए, ताकि कोई मसला मसाइल होते हैं हम फ़ौरन इस नंबर पे इनको बता सकेंगे ये हमारा मसला है।
इसको हल किया जाए। इसमें जो लोड लगा हुआ है 2 किलोवाट का, जब ये मीटर लगाया था तो 2 किलोवाट का लोड हमने मेंशन किया था। तो ये लोड भी ज़रूरी है, पहले ये नहीं देखा जाता था, लेकिन अब कुछ बिलों में जो है ना वो देखा जाता है। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, ये आपका इसमें चेंज होगा, हर बिल के ऊपर तब्दील होगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और हमारे पड़ोसी हैं, उनका बिल मौसूल हुआ है। उन्होंने तो बिल जो है वो जमा ही नहीं करवाया। उसकी जो ये लास्ट वाला बिल है, ये देखें, इसकी जो अमाउंट है वो 41,000 रुपये है, 41,808 रुपये। अच्छा, इनका वो जैसे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया, सेम उसी तरह हर चीज़, इसकी ड्यू डेट ये है, इसकी रीडिंग ये है, इसकी जो रीडिंग हुई 5095 मौजूदा रीडिंग में आ रही है, सब कुछ सेम है। उसी तरह टैक्स है, सारे जितने यूनिट का किया सारा 591 यूनिट कंज्यूम हुए, सारी डिटेल उसी तरह। लेकिन इस बिल में एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है, मैंने इसीलिए इसको वीडियो में डाला, कि इन्होंने पिछले मंथ जो है ना वो एरियर बिल जमा नहीं कराया। इसमें लिखा हुआ देख लें, आपके सामने एरियर्स लिखे हुए हैं। इसमें जो एरियर्स हैं 21,877 रुपये के एरियर्स हैं। करंट बिल जो है 17,696 रुपये का अभी इस मंथ का बिल है, अक्टूबर का बिल है। और ये जो 21,877 थे, ये इस देखें, ये पूरे इस चार्ट में मेंशन है कि सितंबर 2021 को इन्होंने 20,486 रुपये इनका बिल आया था। और क्योंकि ड्यू डेट के बाद इनकी अमाउंट 21,877 रुपये थी, इन्होंने नहीं जमा करवाई, तो इसलिए वो बढ़ के 20,000 से 21,877 रुपये एक हो गया, एक अमाउंट भी बढ़ गई, और दूसरा ये कि एरियर में आ गई। अब इनका टोटल बिल जो है वो 41,808 रुपये। लेकिन अगर अभी भी ये नहीं जमा करवाएंगे तो ये 43,000 रुपये पर पहुँच जाएगा। इसके अलावा यहाँ नोटिस भी उन्होंने लगा दिया है, ये रेड कलर का, कि आप जैसे कि बिल जमा करवाएं तो आप इसको फ़ौरन जो है ना व्हाट्सएप करें। उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, सारा बिल सेम है। अच्छा, इसमें देखें कि लोड का जो है वो फ़र्क है, यहाँ पे 4.48 है, जो पहले मैंने आपको बिल दिखाया था उसमें 2 है। इसका मतलब ये है कि इनका लोड ज़्यादा है, इसीलिए इनका बिल भी ज़्यादा है और अमाउंट भी ज़्यादा है। इस तरह मेरे पास तीसरा बिल है, उसमें भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी पिछले मंथ के एरियर्स उनके आए हुए हैं। अगर आपके बिल में एरियर्स लिखे हों तो हो सकता है कि आपने बिल जमा करवाया है वो बैंक में या डाकखाने में, और उन्होंने आगे फ़र्दर जो महकमे को वो पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए या ऑनलाइन नहीं किया, मैनुअल सिस्टम से किया है, तो वो कभी एरियर लग के आ जाते हैं। तो आपने ये चीज़, अब जब भी बिल जमा करवाने जाएँ या आपको बिल मौसूल हो, तो आप उसमें देखा करें कि आपके जो एरियर्स हैं वो लगे हुए हैं कि नहीं। अगर लगे हुए हैं तो कितनी अमाउंट के हैं, आपने पिछले मंथ अगर बिल जमा करवाया हुआ है तो मुतल्लिका बैंक या डाकखाने में जहाँ भी आपने जमा करवाया या ऑनलाइन किया है तो आप उनसे रब्ता करें। और ये अपने एरियर्स अगर आपने जमा करवाए हुए तो ख़त्म हो सकते हैं। अगर आपने जमा नहीं करवाए हुए बिल, आप भूल गए या आपको मौसूल नहीं हुआ, तो आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, निकाल के आप जमा करवा सकते हैं, तो ये फिर एरियर नहीं आएंगे। अब ये तीसरा बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी नोटिस लगा हुआ है। इनका तो बिल अमाउंट 10,000 के करीब है, 9,796 रुपये। इनकी ड्यू डेट 26 अक्टूबर 2021 है, और ये अगर 26 अक्टूबर के बाद जमा करवाएंगे तो 9,975 रुपये है। ये बिल भी सेम है, इनके 193 यूनिट हैं। तस्वीर के मुताबिक रीडिंग बिल्कुल ठीक है, ये बिल भी ठीक है। अब इनको लाजमी जमा करवाना है, तो आप कोशिश करें कि टाइम से ही अपने बिल जमा करवा दें, ताकि आप फ़र्दर जितनी अमाउंट बढ़ती है उससे बच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।